सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टिग्नोमेट्री 9th और 10th दोनों के लिए। तो इससे पहले हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करें, हम लोग ये जान लेते हैं आखिर हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि टिग्नोमेट्री होता क्या है। उसके बाद उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कुछ बेसिक नोटेशन पढ़ेंगे जो हम लोग को बार बार यूज में आते हैं। और फिर हम लोग उसका टिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ेंगे, और ऐसे ही धीमे धीमे करके हम लोग अपने सारे टॉपिक क्लियर करते जाएंगे। इसमें हो सकता है एक लेक्चर लगे, हो सकता है 2 से 3 लेक्चर भी लगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना डिटेल में पढ़ा सकूं पढ़ाऊं, जिससे आपका कोई डाउट ना बचे और हम लोग भी बड़े अच्छे से पूरा चैप्टर समझ सकें। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं टिग्नोमेट्री होती क्या है। तो टिग्नोमेट्री बेसिकली 2 वर्ड से बनी होती है, जिसको कह सकते हैं हम लोग टिग्नो और मेट्री। तो टिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हम लोग इसमें ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं। तो इसमें मेजरमेंट अलग अलग तरीके से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ों से यूज करके मेजरमेंट करेंगे, जैसे कि रिफ्रेश एंगल, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। तो आइए जानते हैं कि ये सब होता क्या है। अब जैसे रिफ्रेश एंगल अगर आप कहें तो ये वो एंगल होता है जिसका आप रिफरेंस यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ ये करें कि एंगल हम लोग सीटा यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा रिफरेंस एंगल है। तो अब इसके रिफरेंस में ही हम लोगों को सारी चीज़ें निकालनी है, जैसे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज के लिए एकदम सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको देखना है आपका 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे है, और 90 डिग्री का एंगल जो है उसके एकदम अपोजिट साइड, यानी देखिए इसके एकदम अपोजिट ये है, तो ये है आपका हाइपोटेन्यूज। तो इसके एकदम अपोजिट साइड का जो एंगल होता है, अपोजिट टू 90 डिग्री इन राइट एंगल। बेसिकली ये सब कुछ राइट एंगल पे अप्लाई होता है। तो हाइपोटेन्यूज के जो एकदम अपोजिट साइड का जो मतलब हाइपोटेन्यूज जो होता है ये 90 डिग्री एकदम अपोजिट साइड होता है। उसके बाद परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वो एंगल होता है जो आपके सीटा के एकदम अपोजिट साइड होता है। जैसे देखिए इसके अपोजिट साइड एकदम ये है, आपके सीटा एंगल के एकदम अपोजिट साइड ये वाला है, यानी ये आपका परपेंडिकुलर। और बेस, बेस को बहुत आसान है निकालना। बेस हमारा ऐसे निकाल सकते हैं आप कि हाइपोटेन्यूज के अलावा आपका एंगल जिस लाइन पे बन रहा है वो है आपका बेस। और बेस और हाइपोटेन्यूज ये दोनों तो चीज़ें पता करना आसान है, कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि परपेंडिकुलर कौन सा है। तो परपेंडिकुलर को निकालने का इससे भी आसान तरीका एक ये है कि आप एक काम करें, पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लें, फिर बेस निकाल लें, उसके बाद जो चीज़ें बचती हैं वो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। लेकिन इन सबको भी आपको ध्यान रखना है कि आपका ये सारा चीज़ें एंगल ऑफ रेफरेंस, ये आपका एंगल ऑफ रेफरेंस है, इसके से ही निकालना है, इसके रेफरेंस में ही निकालना है, इसीलिए इसको एंगल ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस एंगल बोला जाता है। एंगल ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस एंगल, यहाँ आप लिख लीजिए कि ये वो एंगल होता है जो हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस निकालने में मदद करता है। या फिर ये वो एंगल है जिसके रिफरेंस में हम लोग परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। अब अगर आप देखें तो अभी हमने यहाँ पे लिया थीटा, अगर हम ये थीटा ले लें तो हमारा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज हमारा अभी भी वही है कि हाइपोटेन्यूज हमारा यहीं पे है, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है सबकी कि परपेंडिकुलर और बेस में, क्योंकि ये चीज़ें चेंज हो जाती है थीटा के साथ। अगर हमारा थीटा यहाँ पे होता है तो ये चीज़ें अलग है, हमारा थीटा यहाँ पे तो ये चीज़ें अलग है। यहाँ पे हमारा थीटा तो हमारा बेस हो जाएगा ये, क्योंकि देखिए हाइपोटेन्यूज के अलावा थीटा यहाँ पे इस लाइन पे बन रहा है, और थीटा से एकदम अपोजिट साइड, एकदम उसके सामने यहाँ देखिए ये परपेंडिकुलर है। अब अगर इसको हम अलग तरीके से बनाने की कोशिश करें तो ये फिगर कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो देखिए ये सीटा यहाँ पे आ गया, तो देखिए ये बेस आ गया यहाँ पे,
ये बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो ऐसे ही एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज करता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस, अगर हम लोग ये सीटा ले लें तो सीटा के रेफरेंस में हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज यही होगा, क्योंकि देखिए 90 डिग्री के एकदम अपोजिट साइड है। बेस क्या होगा, बेस वो होगा जिससे हमारा हाइपोटेन्यूज के अलावा जो साइड सीटा से जुड़ रही है वो है हमारा बेस, और जो उसके सामने वाली साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर। ये हम लोग सीटा हमारा यहाँ भी हो सकता था, तो वहाँ परपेंडिकुलर चला जाता इधर, वहाँ परपेंडिकुलर तब यहाँ पे आ जाता अगर सीटा यहाँ पे आ जाता तो ऐसे ही हमारा बदलता है। तो हम लोग यहाँ लिख दीजिए कि राइट एंगल के अपोजिट, राइट एंगल के अपोजिट जो होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। हमारा हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के अपोजिट लाइन होती है। हमारा परपेंडिकुलर एंगल के रिफरेंस एंगल के अपोजिट होता है। हमारा परपेंडिकुलर रिफरेंस एंगल के अपोजिट होता है, और हमारा बेस वो होता है जिस पे हमारा एंगल बन रहा होता है। रिफरेंस एंगल जिस पे बनता है वो हमारा बेस होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे समझ चुके हैं कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, हमारा रेफरेंस एंगल क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर क्या होता है, हमारा बेस क्या होता है। लेकिन अब हम लोग कुछ जैसे हम बता रहे थे यहाँ पे पाई ले सकते हैं, तो ऐसे ही पाई की तरह ही और सीटा की तरह ही कई सारे और भी एंगल होते हैं। जिसको हम लोग कहते हैं सीटा, इसको हम लोग कहते हैं सीटा, ये हमारा पाई है, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, बीटा बीटा, और ये हमारा गामा है। तो थीटा, पाई, अल्फा, बीटा, गामा, ये कोई भी नोटेशन आपकी ट्रिग्नोमेट्री में आपको एंगल्स की जगह पे दिख सकता है। नॉर्मली जैसे हम लोग ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल्स लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी वेरिएबल यूज होते हैं, लेकिन इनके साथ ये नोटेशन भी यूज होते हैं, लेकिन इसलिए इनको भी जानना जरूरी है। तो इनका बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में कुछ नहीं है, बस इनका नाम जानना जरूरी होता है क्योंकि पढ़ने में आसानी हो जाती है तब। तो हम लोग बढ़ते हैं हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारा ऐसे होता है कि हमारे जो ये ट्रायंगल के तीनों साइड होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के, इनकी लेंथ जो होती है, इनके अलग अलग रेशियो हमें अलग अलग साइज देते, 6 तरह के अलग अलग रेशियो देते हैं। क्योंकि देखिए इनका जो रेशियो होता है वो 6 तरीके निकाला जा सकता है। पहला रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा थीटा है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा ये है, हाइपोटेन्यूज हमारा ये है, और बेस हमारा ये है। तो थीटा के हम लोग हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन थीटा होता है। तो जब हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का निकालते हैं, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम लोगों का बनता है साइन थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं साइन। देखिए अभी हम लोगों ने लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम लोग अब ये भी तो ले सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब अगर हम लोग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेंगे तो हमारा बन जाएगा ये कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हम लोग हमारा बन जाएगा कॉस थीटा। अब ऐसे ही हमारा टैन होता है, मान लीजिए हम लोग हाइपोटेन्यूज से नहीं ले रहे रेशियो, हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले रहे, तो ये हमारा हो गया टैन थीटा। और अब जैसे हम लोगों ने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया है, वैसे हम लोग बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं, सेम टू सेम। तो जस्ट इसी का उल्टा लेंगे तो ये बन गया हम लोगों का कॉट थीटा, ये बन गया। अब हम लोग हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ले लें तो हम लोगों का बन जाता है सेक थीटा। और अगर हम लोग अब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ले लें तो हम लोगों का बन जाएगा कॉसेक थीटा। तो ये जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक हम लोग बोलते हैं, ये इनके मतलब फुल फॉर्म नहीं होते हैं, ये हमारे शॉर्ट फॉर्म होते हैं। जैसे साइन को हम लोग
साइन को ये साइन ऐसे लिखा जाता है हमारा। कॉस को हम लोग बोलते हैं कोसाइन, कॉस को हम लोग बोलते हैं कोसाइन, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉस बोलते हैं। जो टैन होता है हमारा वो एक्चुअली टेंजेंट होता है, उसका फुल फॉर्म टेंजेंट होता है। ऐसे ही कॉट को हम लोग कोटेंजेंट बोलते हैं, सेक को हम लोग सीकेंट बोलते हैं, कोसेक को हम लोग कोसिकेंट बोलते हैं। लेकिन ये सब नाम देख के आप लोग ये मत सोचिए कि अरे ये नाम तो बहुत कठिन है, क्योंकि ये ज़्यादातर यूज नहीं होते हैं। ज़्यादातर हम लोग लिखते वक्त या पढ़ते वक्त हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक ही यूज करते हैं।